ज्येष्ठ पूर्णिमा 2025 कब है? 10 या 11 जून को। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का अपना विशिष्ट महत्व है, किंतु ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा धार्मिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह तिथि नारी सशक्तिकरण, पति पत्नी के रिश्ते की पवित्रता, सत्य और धर्म के पालन तथा स्नानदान के माध्यम से आत्मशुद्धि का प्रतीक बन चुकी है। इस दिन ही वट सावित्री व्रत और पुष्कर स्नान जैसे पवित्र अनुष्ठान संपन्न होते हैं। दो तिथि एवं समय। डेट टाइम। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ मंगलवार 10 जून 2025 को प्रातः 11:35 बजे। पूर्णिमा तिथि समाप्त बुधवार 11 जून 2025 को दोपहर 1:13 बजे। मुख्य व्रत, पूजा एवं स्नान का दिन 11 जून 2025 बुधवार 3 ज्येष्ठ पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। एक वट सावित्री व्रत। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए वट वृक्ष बरगद की पूजा करती हैं। यह व्रत सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें सावित्री ने यमराज से अपने पति को पुनर्जीवित करवा लिया था। यह व्रत पतिव्रता धर्म की शक्ति और नारी की आस्था का प्रमाण है। दो पुष्कर स्नान। राजस्थान के पुष्कर तीर्थ में इस दिन लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर को सृष्टि रचना के लिए पवित्र स्थल बनाया था। पुष्कर सरोवर में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 सत्यनारायण व्रत। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है। श्रद्धालु परिवार सहित कथा करते हैं, प्रसाद बनाते हैं और सच्चे मन से संकल्प लेते हैं। 4 पूजा विधि। पूजा विधि। वट सावित्री पूजा विधि। 1 प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। 2 वट वृक्ष के पास जाकर जल, रोली, अक्षत, फल, फूल, नैवेद्य, सूत, मौली रखें। 3 वृक्ष को प्रणाम करें। सूत से 7, 21 या 108 बार परिक्रमा करें। 4 वट वृक्षाय नमः, सावित्री सत्यवानाय नमः का जाप करें। 5 सावित्री व्रत कथा सुने। 6 व्रत समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन और दान दें। सत्यनारायण पूजन विधि। 1 कलश स्थापना करें, विष्णु जी की मूर्ति रखें। 2 पंचामृत से अभिषेक करें। 3 कथा के 5 अध्याय श्रद्धापूर्वक पढ़े। 4 तुलसी पत्ता और नैवेद्य अर्पित करें। 5 आरती करें, प्रसाद वितरित करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पुण्य कार्य। गंगा स्नान। इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है। दान। विशेष रूप से जलपात्र, पंखा, छाता, चप्पल, चावल, घी, वस्त्र, खीर आदि का दान करें। अन्नदान। जरूरतमंदों को भोजन कराएं। गाय को हरा चारा खिलाना अत्यंत पुण्यकारी होता है। 6 व्रत रखने के नियम। व्रत नियम। व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अन्न और जल का सेवन सूर्योदय से पूर्व या व्रत के समापन के बाद ही करें। पूरे दिन सात्विकता बनाए रखें। मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार का अपवित्र आचरण न करें। 7 ज्येष्ठ पूर्णिमा की पौराणिक कथा। सावित्री और सत्यवान की कथा। सावित्री एक राजकुमारी थीं, जिन्होंने सत्यवान नामक वनवासी और अल्पायु ब्राह्मण को अपना पति चुना। नियत दिन। जब यमराज सत्यवान की आत्मा ले जाने आए तो सावित्री ने उन्हें सत्य, निष्ठा और धर्म की शक्ति से पराजित कर अपने पति को जीवनदान दिलवाया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सच्ची श्रद्धा और पतिव्रता धर्म में महान शक्ति होती है। 8 ज्येष्ठ पूर्णिमा के योग और प्रभाव। इस दिन पूर्ण चंद्र का प्रभाव होता है, जिससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है।
चंद्रमा के सान्निध्य में ध्यान, मंत्र जाप और उपवास से लाभ बढ़ जाता है। यह तिथि दान, तप, ब्रह्मचर्य, सेवा और आत्मसंयम के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 9 निषेध कार्य क्या न करें। वृक्ष काटना, झूठ बोलना, कटु भाषण और क्रोध से बचें। स्त्रियों को इस दिन बाल कटवाना, नाखून काटना या तेल लगाना वर्जित होता है। किसी से विवाद, अपशब्द या किसी को अपमानित करना निषिद्ध है। ज्येष्ठ पूर्णिमा न केवल धार्मिक आस्था का पर्व है, बल्कि यह नारी शक्ति, संयम, दान और भक्ति का संगम भी है। यह दिन हमें पवित्रता, सेवा, त्याग और आत्मनियंत्रण का संदेश देता है। यह त्योहार यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति का रूप माना गया है और व्रत पूजन के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों को सशक्त किया जाता है। इस आलेख में दी गई जानकारियों पर यह दावा नहीं करते हैं कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक है तथा अपनाने से अपेक्षित परिणाम मिलेगा, जिसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। किसी भी जानकारी को प्रयोग में लाने से पहले किसी संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही प्रयोग में लाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।